जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो है इंग्लिश का जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे आप जानते हो आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को मैं एक कॉन्सेप्चुअल समझा दूंगा, इसके बाद पूरी पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, आर्टिकल्स का उपयोग हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कैसा है। तो सबसे पहले बात, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आर्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आर्टिकल्स को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले उसकी बेसिकली मैं समझा दूँ, फिर इसके रूल्स और नियम जो हमारे कंपटीशन लेवल को पूछते हैं उसको मैं याद करा दूंगा। याद करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा, चाहे रट लो, कुछ भी करो, लेकिन पहले समझ लो। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स जो मुख्यतः देखा जाता है, तो आर्टिकल्स मुख्यतः दो भागों में डिवाइड होती है। एक होता है डेफिनिट, एक आर्टिकल होती है डेफिनिट, जिसको हम लोग निश्चित बोलते हैं, जिसको निश्चित कहते हैं, जिसकी जो फेमस चीजें हैं, जो निश्चित की वाली बात है, ऐसी बातों को आर्टिकल डेफिनिट होता है। डेफिनिट में हम लोग दा का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? दा। और दूसरा होता है इंडेफिनिट। जो इंडेफिनिट होता है दोस्तों, वो इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। इंडेफिनिट में दो आर्टिकल का यूज हो रहा है, एक ए और दूसरा एन का यूज हो रहा है। ए का यूज कहां करते हैं और एन का यूज कहां करते हैं? जहां साउंड जो है हमारा हिंदी में का से ज्ञा के बीच में व्यंजन, हिंदी का व्यंजन चरण होगा, जहां पे हिंदी का व्यंजन उच्चारण होगा वहां पे ए का यूज करेगा। और एन का यूज कहां करेंगे बेटा? जहां आ से लेकर के आहा तक के बीच में होगा, यानी हिंदी का स्वर जहां पे साउंड होगा वहां पे एन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रख करके कुछ चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे और अभी इसका प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। अब देखिए, बात हुई दा का। दा का उपयोग हम लोग दी भी पढ़ते हैं, दा भी करते हैं। तो दी और दा का यूजेबल थोड़ा जान लो। दी हम तब पढ़ते हैं बेटा जब जहां पे लगने वाला दा, जिस नाउन में दा लगता है या दी लग रहा है, उसका साउंड अगर आ से आहा के बीच में हो रहा है, उसका साउंड अगर आ से आहा के बीच में हो रहा है, उसमें हम उसको दी पढ़ेंगे। वहां पे दा को क्या पढ़ना चाहिए? वैसे दी पढ़ना चाहिए। और जहां पे साउंड जो है का से लेकर के ज्ञा के बीच में हो रहा है, और वहां पे तो फिर वहां पे दा को दा पढ़ना चाहिए, दी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ पढ़ने की बात, प्रोनाउंसिएशन की बात। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ए और एन में। तो ए और एन का यूज हम लोग ऐसे ऐसे, जैसे अपन यूनिवर्सिटी की बात हम लोग करें, जैसे एक लिख दिया यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी लिख देने के बाद आपको मैं पूछूं कि ये बताओ बेटा इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा, तो आप 101% बता देंगे कि भैया यूनिवर्सिटी हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। तो या आ रहा है, या तो या आ रहा है, यानी इसमें क्या लगना चाहिए? ए लगना चाहिए। तो इसमें यूनिवर्सिटी में ए लगते हैं। बॉय में जैसे हम बात करें BO बॉय, बॉय, तो बॉय में भी ए बॉय लगेगा। इसी तरह से अगर हम FIR रिपोर्ट लगा रहे हैं, FIR रिपोर्ट, जो फुल फॉर्म में नहीं रहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रहते हैं, उनमें FIR रिपोर्ट, आप जान पा रहे हैं मैं जिसकी बात कर रहा हूं, FIR रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। FIR रिपोर्ट वाले बातों में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए, वहां पे क्या रखना चाहिए? FIR रिपोर्ट, यानी सीधा सीधा बात F आ रहा है, यानी ये ऐसा लिखा करिए FIR, समझ रहे हैं ना? तो इसमें AAD आ रहा है, इसलिए NFIR हो जाएगा। समझ में आ रहा? कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म वाली चीजें जिसके उसमें भी हम उसकी शॉर्ट फॉर्म को अलग अलग लिख देंगे। और उसमें आ से आहा तक के बीच में आ रहा तो उसमें एन लगेगा, का से ज्ञा तक के बीच में आ रहा तो उसमें ए लगेगा। ऐसे हम चीजों को इसमें हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह की बातों को हम यहाँ पे करते हैं। जैसे एक और चीज हम बता रहे हैं, जैसे इसको हटा देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। इसकी बात हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो हम आगे इस बात को करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ चीजें हैं, जैसे MP, MLA, MA, ऐसी चीजें देखियो ना। MA में क्या होगा? देखिए MA में MA, इसमें भी AAD आ रहा है, यानी NMA हो जाएगा। ठीक है ना? और इस दूसरी बात ये है कि इन आर्टिकल का उपयोग ए और एन का यूज मैं पहले बता चुका, अनिश्चित का बोध होता है वहां पे लगाते हैं, मतलब वो डेफिनेट चीजें नहीं होती है, उसको हम ए और एन का यूज करते हैं। ए और एन के यूज की जब बात हो ही रही है दोस्तों, तो एक चीज हम और बता देते हैं कि ए और एन का यूज हम अलग अलग माध्यम में अलग, जैसे किसी को सिंगुलर और प्लूरल बताने के लिए, जो व्यक्ति सिंगुलर है उसमें ए और एन का यूज होता है हमेशा, और सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो, उसमें ए और ए लगा देते हैं और एन लगाते हैं। जैसे और या तो फिर हम किसी भी प्रति को बताने के लिए, जैसे मैं पर घंटा जो है 500 रुपए कमाता हूं, तो आई अर्न, है ना, 500 रुपीज एन आवर, यानी ए पर घंटे में, तो पर घंटे में वहां पे देख रहे हो एन लग जाता है। दूसरी बात, अगर मैं एन का यूज करता हूं तो कोई भी के अर्थ में, जैसे देयर वाज ए स्टूडेंट,
लिव इन हेयर, मतलब वहां एक बच्चा रह रहा है, तो देयर वाज ए स्टूडेंट, तो आई स्टूडेंट वहां लगाया ना, क्योंकि कोई स्टूडेंट है वहां पे मेरे को ये नहीं पता वो स्टूडेंट का नाम क्या है, लेकिन एक स्टूडेंट वहां पे रह रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी बातों को कोई के अर्थ में भी हम ARN का यूज करते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं बेटा, तो फ्रेज में कई फ्रेज होते हैं, मैं उस फ्रेज का अभी मेरे वीडियो चलते वीडियो में आपके सामने आ जाएगा, वो देखिएगा, कई फ्रेजेस हैं, उन फ्रेज में भी हम लोग यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? ARN का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे एक दो फ्रेज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे गो फॉर अ राइड, गो फॉर ए स्विम, मतलब गो फॉर अ स्विम, गो फॉर अ राइड, गो फॉर मतलब घुड़सवारी के लिए वो गया, गो फॉर अ राइड। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं बता रहा हूं, जिसके बाद गो फॉर अ राइड, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान रखें तो आर ए लग गया अपने आप खुद, मेक ए नॉइस, मेक अ नॉइस, देख रहे हो, तो ये नॉइस, तो मेक ए नॉइस यानी मतलब शोर प्रदूषण हो रहा, ध्वनि प्रदूषण, तो मेक अ नॉइस लग गया। हेडेक एंड हेडेक ए हेडेक मतलब सिर दर्द होना। ऐसी बहुत सारी फ्रेजें हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। टेल अ लाई, झूठ बोलना, तो देखो टेल अ लाई, इसमें ये देखो, ये एक तरह से मुहावरा है, जो बात फिक्स हो चुकी है, लाई के पहले ए लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह की बातों में हम फ्रेज जो है ARN का यूज हम लोग मतलब करते हैं। तो ये चीजें हमने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं बेटा दा का यूज की अगर हम बात करें बेटा, जितना बताएं उतना कम है, क्योंकि दा का प्रयोग बहुत फेमस चीज है, जो डेफिनेट है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, डेफिनेट मतलब जो चीज वही डेफिनेट होगा जिसको सब लोग जानते हो, उसी को हम डेफिनेट कहते हैं। तो डेफिनेट में जो चीज निश्चित है, उसी में हम दा का यूज करते हैं। जैसे महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी का उपयोग जब डेफिनेट के लिए होगा तभी दा लगेगा। कुछ महात्मा गांधी ऐसे नाम हो रहा है, तो उसमें भी हम नहीं कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी एक फेमस पर्सन थे, डेफिनेट चीजें हैं, तो दा लगेगा। ताजमहल में भी नदियों के नाम में द गंगा, द यमुना, उसमें भी द डेफिनेट लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो निश्चित है, उसको सब लोग जानते हैं, समझ में आ रहा है। इसीलिए द कुतुब मीनार, ऐसी चीजें। द हिमालय पर्वत में लगेगा। लेकिन एक चीज है जो आपको जानने योग्य है बेटा, उसको याद कर लेना है आपको, कि जो आपके कुछ पर्वत की जो चोटी होती हैं, जो कई चोटियां हो सकती छोटी छोटी, वो डेफिनेट तो नहीं हो सकती, तो उनमें जो है हम लोग आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, तो द माउंट एवरेस्ट गलत माना जाएगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं माउंट एवरेस्ट हिमालय में लगाने के लिए बोल रहा हूं, बट अगर अभी माउंट एवरेस्ट यदि पर्टिकुलर उसकी बात जब हो जाएगी दोस्तों, तो वहां पे हमें द नहीं लगाना है। तो माउंट एवरेस्ट का नाम सुन रहे हो, माउंट आबू, तो देखो माउंट आबू में हम लोग बात कर रहे हैं, तो माउंट आबू में भी नहीं लगाएंगे। जावा, तो जावा में भी नहीं लगाएंगे। सुमात्रा, ऐसी बातें, जावा, सुमात्रा, ऐसे चोटियों के नाम के आगे हम और ये तो सिक्किम जैसा है ना, तो ये ऐसे माउंट चोटियों के में हमें दा का यूज नहीं करना है। कभी ऐसे है, मैं आपको चीज और बताऊंगा, ओमिशन, दा का कई आर्टिकल्स का ओमिशन हो जाता है, यानी कहां कहां आर्टिकल्स नहीं आना चाहिए, वो चीज हम अच्छे से समझेंगे, जो पेपर में आते हैं। बस अभी आने वाले वीडियो में हम उसको अच्छे से, मतलब आने वाले अभी 101% में कर दूंगा। बस एक ही बात रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने रहिए, तभी समझ में आएगा। भौतिक स्थानों को बताने के लिए, भौतिक स्थान मतलब फिजिकल मतलब जैसे द टॉप में भैया द टॉप लगेगा, द बॉटम में बैठा हुआ व्यक्ति है, द बॉटम लगेगा। इस तरह की बातें हैं। जैसे द सेंटर में बैठा, द सेंटर, मतलब भौतिक फिजिकली बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग भी दा का उपयोग हम लोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कई पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, कई ओशियंस जो समुद्र है, समुद्रों का नाम द पैसिफिक ओशियन होगा, द अटलांटिक ओशियंस हो गए। ऐसे ओशियंस में भी दा का उपयोग हम लोग करते हैं, समझ में आ रहा है। कई महासागरों के नाम के आगे भी हम लोग ओशियंस का नाम हम करते हैं। तीसरी बात यह है कि देखो, जैसे नदियों के नाम, जैसे गंगा मेरे बोली दिए थे, इसके अलावा हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे हिमालय की बात करते हैं, तो द हिमालय लगेगा, मैं जैसे बता दिया। लेकिन माउंट आबू की चोटी भी हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इस चीजों का उपयोग हम लोग दा का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो आपके सामने है, कुछ ऐसे सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, जो एडजेक्टिव के कुछ सुपरलेटिव डिग्री होते हैं दोस्तों। जैसे एडजेक्टिव का ऑर्डिनल नाउन जैसे होता है, ऑर्डिनल नाउन या फिर एडजेक्टिव, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, जैसे द वेस्ट, ठीक है। द वेस्ट में आप लोग देखिए द मोस्ट वेलकम, तो द मोस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, मतलब एक कंपैरेटिव होता है, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव होता है वो। तो उस चीज को हम बताएंगे, डिग्री पढ़ाएंगे, जब हम एडजेक्टिव पढ़ा देंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी ऑर्डिनल नंबर, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, इसमें भी लग जाता है ऑर्डिनर है,
अब तीसरी बात यह है कि इसमें कई ऐसी चीजें होती है, जैसे दफा सेकंड तो हो ही गया। अब तीसरी बात यह है कि जब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन जो डेफिनेट, जैसे कोई ऐसा नाउन जिसके लिए कोई उस नाम के लिए प्रॉपर हो या उसके लिए फिक्स हो चुका है, उसे एक तरह से प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब प्रॉपर नाउन के आगे अगर कोई एडजेक्टिव लग गया है तो उसमें दा लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब वो प्रॉपर नाउन समझने की बात करते हैं, जैसे एक दो एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे लेबोरियस रमेश। तो रमेश तो हुआ प्रॉपर नाउन, कि किसी का नाम प्रॉपर हो सकता है ना, तो रमेश तो है, लेकिन रमेश दो क्या है, लेबोरियस है, तो लेबोरियस उसके आगे एडजेक्टिव आ गई है, इसलिए द लेबोरियस यहाँ पे लगाना बहुत जरूरी है। द लेबोरियस लगाना जरूरी है। फिर वाइज बीरबल, बीरबल कैसा था? बुद्धिमान था। तो वाइज बीरबल में अगर हम बात करें भैया, तो बीरबल में द वाइज हो जाएगा, क्योंकि इसके एडजेक्टिव का उपयोग हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। कबीर लेट है, द लेट कबीर हो जाएगा, तो द आपका यहाँ लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजें ऐसी हैं, चीजें जो हमें समझना होगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो अगर ये समझ में आया होगा तो ऐसे कई अभी आपको आर्टिकल्स, अभी क्या है, बहुत सारे कंपटीशन ऐसे रूल्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, बस इसके बाद आपको वीडियो में प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी। ठीक है, तो बस आपको ये है कि बिल्कुल एक एक चीजों को नोट्स में बनाते जाइए, मेरी बातों को लिखते जाइए, है ना। जो बोल रहा हूँ बोलता ज्यादा हूँ, लिखा कम हूँ, क्यों? क्योंकि भाई अपने को कॉन्सेप्चुअल ज्यादा दिमाग में दिखना है, मतलब माइंड में कैसे सेट हो जाए, ये हमें तरीका समझना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर देखते हैं क्या। हाँ, तो नाउन ऑफ द नाउन वाले रूल में हम आ गए। द नाउन ऑफ द नाउन ऑफ नाउन, इसका मतलब ये रूल वाले नाउन को मैं बता दूं अभी। तो इस रूल्स में क्या कहा गया है, इस चीज को आप समझिएगा। इसमें ये कहा गया है कि द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर 90। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब यहां पे मैं बता रहा हूं कि जब कभी ऑफ के पहले एक नाउन हो और उसके बाद कोई और नाउन हो, उससे संबंधित जो भी नाउन हो, समझते जाइएगा, तो उसके पहले वाले नाउन में हमेशा द का उपयोग होना चाहिए। इसी को बोलते हैं द नाउन ऑफ नाउन। समझ में आ रहा है? नियम ट्रिक समझ में आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था बेटा, जैसे द स्टूडेंट, देखिए द स्टूडेंट ऑफ क्लास की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर 90। द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर 90। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, ये नाउन के पहले द लगा है कि नहीं लगा? लगा हुआ। फिर नीचे देखिए द टीचर, अब यहाँ पे देखिए द टीचर ड्रू। अब ये क्वेश्चन आया था BSRB जयपुर में आया था ये, इसमें द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्प्रूवमेंट। ये बताइए, ऑफ द बॉयज तो ठीक है, लेकिन एन अटेंशन नहीं होना चाहिए। देखो ऑफ के पहले द अटेंशन ऑफ द बॉयज होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। अभी हमने बताया ना ऑफ द वाले काम, यानी ऑफ में लगा हुआ है, इसके पहले जरूर द होना चाहिए, बाद में हो या ना हो, लेकिन पहले होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बी वाला ऑप्शन गलत माना जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम जो महत्वपूर्ण के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, उसमें हम दा का विलोपन हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो दा का ओमिशन हो रहा है वो बहुत मायम्पी है, इसके बाद आपका आर्टिकल्स कंप्लीटेड होने जा रहा है। ठीक है, तो इससे हम चर्चा करते जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अब मैं आपको जो है स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको जो है मैं ओमिशन आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ ओमिशन हो जाता है, यानी कहाँ कहाँ आर्टिकल का उपयोग नहीं जो है ये देखेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट या भाषा, कोई सब्जेक्ट हो, चाहे कोई लैंग्वेज हो या कोई गेम हो, स्पोर्ट के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आज हम संकल्प कर लें सब लोग मिलके कि हमें न किसी सब्जेक्ट के आगे, न किसी भाषा लैंग्वेज के आगे, न कोई गेम या स्पोर्ट के नाम के आगे हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, हमें देखिए एक एग्जाम्पल भी है, जैसे ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यह जो विद्यार्थी है हिस्ट्री का है, तो ही इज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। हाँ, तो ए हिस्ट्री द हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। सी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश, इसलिए कोई भाषा में हमने यहाँ पे आर्टिकल प्रयोग नहीं किया है। तो आज से हम संकल्प कर लें। दूसरा संकल्प हमें क्या करना है कि किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है? माई, योर, आवर, ठीक है, देयर, ये सब चीज़ें, हर, ये उनकी पॉजिटिव एडजेक्टिव है जिसमें अधिकार की बात होगी, जैसे मेरा पेन, तुम्हारा पेन, उसका हमारा पेन, ऐसी बातें, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, यह है, वह है,
ये वे ऐसी बातें सुनते हो ना, तो ये संकेतात्मक एडजेक्टिव कहलाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी अदर, ये सब बातें अगर कहीं भी मिले तो ये डोमेस्टिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और किसी डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव, जैसे किसी को बांटने वाली बात, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ऐसे बात जहाँ बांटने वाली बात होती है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो पॉजेसिव डोमेस्टिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो अगर ये एडजेक्टिव के बाद नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना है। संकल्प कर लिए ना, बस संकल्प कराना है इसमें पूरी तरह से। तो जैसे दिस इज माई हाउस, ना कि ए हाउस होगा ना द हाउस, कोई नहीं भैया, मेरा घर है। दिस हाउस इज माइन, तो क्या यहाँ पे दिस लगा है ना, इसलिए यहाँ माई लगा है इसलिए बोल रहा हूँ, हाउस के लिए नो कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ईच बॉय वाज रेडी, तो प्रत्येक ईच लगा हुआ है इसलिए ए ईच और द ईच नहीं होगा, समझे बात को। और ये जब लग गया तो इसलिए ईच ए बॉय नहीं होगा ना ईच द बॉय होगा, समझ में आ गया। तो दूसरा संकल्प भी आपने कर लिया। तीसरा संकल्प हम लोग कर रहे हैं काइंड, जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लोटस ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ऐसी बातें जो ऑफ लगा हो और ऐसी बातें हों। इसके बाद आने वाले जो भी नाउन, इतने सारे जो नाउन मैंने नाम लिया ना बेटा, इन सब नाउन, ऐसे नाउन अगर आ रहे हैं तो आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, समझे। तो ये भी संकल्प आप कर लेंगे कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, कोई पोस्ट में है, कोई टाइटल ऑफ, किसी का टाइटल है, कोई मुख्य है, पोजीशन ऑफ, किसी की पोजीशन, कोई नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ऐसी बातें जब भी कहीं हों तो हमें इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, तो सामने होगा कि काइंड ऑफ अ मैन नहीं, इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा ना, ऑफ के बाद जो नाउन लगेगा उनमें जो है आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तीसरी बात हम क्या करेंगे भैया कि दूसरा सेकंड है कि ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, ना कि एनएसपी, है ना। अब ए लॉट ऑफ मनी ही हैज़ बीन स्पेंड, द मनी बिल्कुल ना होगा। इस तरह की बातों को हम करेंगे। लेकिन नोट है बेटा, नोट ये है, यहाँ पे बताया था ना मैंने कि लचीला हमारा कानून है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए एन का प्रयोग हो सकता है। यानी हमें काइंड, इसके लिए इनको छूट दे दिया, ये स्पेशल लोग हैं, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे कुछ भी हैं, स्पेशल लोग हैं। ये टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, उनमें से देख रहा हूँ ना मैं, समझ गए ना, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ, ए एन का प्रयोग हो सकता है यदि इंट्रोगेटिव होगा तब। कब होगा इनके साथ, इंट्रोगेटिव होगा तब। जैसे व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर ही इज, वो किस तरह के, क्या, कैसे टाइप का एक सिंगर है वह। व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, या व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कहने का मतलब इसमें आप लगा सकते हो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, अगर इंट्रोगेटिव में होगे तब, ठीक है। तो ये संकल्प हम लेकर लिया। चौथा संकल्प करने जा रहे हैं हम, ये कह दिया कि मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, ये यदि प्रयोग, यदि व्यापक अर्थों में इनका हम करते हैं तो इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, समझे। जैसे मैन हो गया, वुमेन हो गया, लाइफ जीवन वाली बात हो गई, डेथ किसी की मृत्यु हो गई, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, नेचर हो गया, ऐसे व्यापक अर्थों में हो तो इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कोई ये किसी का नेचर है तो पूरी होल बातें, होल के लिए बात हो रही है, किसी एक की बात तो हो नहीं रही है, तो उसमें ए सिंगुलर फिर होने की ज़रूरत ही नहीं है, अनकाउंटेबल में आ जाएगा, तो उसमें हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अब एक आदमी की कोई बात तो करेगा नहीं, पूरे आदमी मानव जात की बात करेगा तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन एक आदमी की बात कोई करेगा तब उस पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैन इज ए मोर्टल, आदमी एक मोर्टल प्राणी है, तो मोर्टल है तो भाई पूरे आदमी होंगे, एक आदमी की तो बात नहीं। वो मैन इज ए मैन मेड, है ना, तो ये भी जानते हो आप लोग कि वो मैन भी सभी वो मैन के लिए बात हो रही है, यहाँ एक के लिए बात नहीं हो रही। इसके लिए एक प्रॉब्लम दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था, देख लो आपके सामने ही दिखा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया था, द मैन इज ए मोर्टल, द मैन इज मोर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग हेयर एट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच्ड टू हिज वर्टली
पोजीशन, नो एरर। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, ए पार्ट में गलती है कि बी पार्ट में गलती है कि सी पार्ट में गलती है कि डी पार्ट में गलती है कि ई पार्ट में गलती है। तो हम यहाँ पे देखें ना, मैन इज ए मॉर्टल, तो एक ए मॉर्टल, क्योंकि आदमी की बात हो रही है ना बेटा, तो यहाँ जो बात हो रही है यहाँ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आंसर सही होना चाहिए। इस नियम पर प्रॉब्लम दिया जाता है, जैसे मैन इज मॉर्टल्स, तो मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग हर एट हाउ इरेशनल ही रिमेन्स अटैच टू हिज वर्ल्डली पोजीशन। तो इसमें सही है ना, नो एरर है, क्योंकि मॉर्टल में हमें नहीं लगेगा, क्योंकि एक आदमी पूरी आदमी की बात हो रही है, तो इस नो एरर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन हम देखें बेटा, देखिए क्वेश्चन अब और एक नया नियम रूल चलो हम लोग याद कर लेते हैं, एक और संकल्प कर लेते हैं कि यदि किसी स्कूल का नाम हो और वो उसी के लिए यूज हो जिसके लिए बना है। अब जैसे कोई स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो उसके उसी लिए है, लेकिन कोई स्कूल सोने जा रहा है तो अलग काम हो गया, तब उसमें आर्टिकल लग सकता है। लेकिन जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्रिजन हो गया, जेल हो गया, कोर्ट हो गया, बेड हो गया, मार्केट हो गया, अगर इसमें व्यक्ति जा रहे हैं और जिसके लिए बना हुआ उसी उद्देश्य से जा रहे हैं, भाई मार्केट क्यों जाएगा, कुछ सामान खरीदने, बेड में क्यों जाएगा, सोने जाएगा, कोर्ट में क्यों जाएगा, भाई कोर्ट है, तो उसमें उसी के लिए प्रयोग हो तो किसी आर्टिकल का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे तब। लेकिन अगर अन्यथा दूसरे अर्थ के लिए हो रहा तब उसमें हम कर सकते हैं। जैसे इसमें आई गो टू स्कूल डेली, अध्ययन के लिए जा रहा है। द इंजर्ड मैन वाज स्पेंट टू हॉस्पिटल, भाई घायल है इसलिए हॉस्पिटल जा रहा है, तो इलाज के लिए जा रहा है। तो अब इस नियम के आधार पर प्रॉब्लम दिया गया है। जैसे देखिए, जैसे द मोमेंट वेगनेस वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट, नो एरर। अब यहाँ पे बताइए हॉस्पिटल क्यों जा रहा है, ही मोमेंट वेगनेस वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, तो कहीं ना कहीं एडमिट होने जा रहा है इसलिए। अब यहाँ पे ये बताइए, तुम खुद बताइए, हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, कैसे हो जाएगा भैया, द हॉस्पिटल लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोला ना उसमें कोई आर्टिकल से ना लगेगा, उसी बस में नहीं, कोई भी आर्टिकल से ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना दा लगेगा, ठीक है। तो इसमें द हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके लिए हॉस्पिटल के पहले दा का प्रयोग बिल्कुल गलत है। द रबर्स वेयर कट जस्ट दे वेयर अबाउट टू स्केप फ्रॉम द जेल, भैया जब कोई चोर है चोरी करेगा तो जेल जाएगा, तो जेल में द थोड़ी लगेगा, इंडेफिनिट होगा वो, तो जेल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित फ्रेज में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब वो फ्रेज चलो हम लोग पांचवा संकल्प कर लेते हैं कि भैया इन फ्रेजों को आप लोग देख लीजिए और इनके पहले कोई आर्टिकल ना लगा देना। कौन कौन है देखिए, तो यही बात, बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई मैसेंजर, बाई चेक, बाई एयर, बाई लैंड के द्वारा, बाई सी के द्वारा, बाई रोड द्वारा आया, बाई कार द्वारा आया, बाई बस द्वारा, बाई जीप, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई स्टीमर, बाई स्कूटर, बाई साइकिल द्वारा, बाई मिस्टेक हो गया, बाई चांस। तो इनमें अगर कहीं है तो इनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, इन टाइम, इन डिमांड, इन डेंजर, इन वाला भी होगा। ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फूट, ऐसे ऑन लगे वाले। और राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, किंतु राइट विथ अ पेंसिल, विथ लग जाएगा तब फिर आ लग जाएगा, सुनते जाइए। अगर राइट इन इंक है बस राइट इन पेंसिल, लेकिन किंतु राइट विथ हो जाएगा तब ए पेंसिल लग सकता है, एन ए मतलब आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रमुख हमें इसको संकल्प कर लिए। अब बेटा ये तो आपका रहा पूरी एमसीक्यू मतलब पूरा ओमिशन, तो हमने आर्टिकल्स पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इससे कुछ हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा, है ना, कॉपी में। हाँ, तो हमने देखा जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं कि इन द साइंस द क्रेडिट गोज टू मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन द होम द आइडिया फर्स्ट अकर। तो देखिए आइडिया फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे गलती कहाँ होगी बताइए। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए, इसमें जो गलतियाँ बताई जा रही है वो गलती कहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें द साइंस क्रेडिट गो टू मैन हु कॉन्वेंस, है ना, द वर्ल्ड नॉट द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट है ना, इसलिए द फर्स्ट नहीं है, ये पूरा मिला के है, इसलिए कोई ये गलती नहीं है। तो हमें यहाँ पे गलती कहाँ होना चाहिए भैया, द साइंस टू द गो क्रेडिट, ए मैन के बदले द मैन होना चाहिए।
क्योंकि मैन से वही निश्चित आदमी का बोध हो रहा है। यानी यहाँ पे साइंस इन द क्रेडिट गोज टू ए मैन। ये बताओ जो आदमी को हम जानते हैं उसी क्रेडिट से उसको कॉन्वेंस वर्ल्ड में जाना जा रहा था, ऐसे आदमी ए मैन थोड़ी होगा, द मैन होगा, फेमस व्यक्ति होगा, ऐसे वाला व्यक्ति फेमस होगा ना। दूसरे की बात हम करें, इट इज आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। हमने दूसरे वाला क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे बदले, देखिए यहाँ पे देखा इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर के बाद, केवल इज ओवर दैट पीपल रियलाइज, लोगों को बाद में विश्वास हुआ, हाउ इट बैड इट, कि ये बहुत बुरा था। तो देखिए इसमें हमें दिमाग में लगाना चाहिए दा के बदले ए होना चाहिए, क्योंकि जो वार होता है ना बेटा वो फिक्स तो था नहीं, तो फिक्स ना होने के कारण ये दा वार की जगह में ए वार हो जाएगा। ठीक है, ये वार हो जाएगा, यहाँ दा वार गलत माना जाएगा। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ऑफ द टू, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। देखिए यहाँ पे देखिए ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर, या तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या होना चाहिए भैया, तो यहाँ पे अगर हम दिमाग लगाएं तो बेटर के पहले द बेटर का प्रयोग होगा, जबकि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से चॉइस या ऑप्शन का बोध हो उसके पहले द लगता है, क्योंकि दो व्यक्ति है ना भैया, दो में से किसी के एक ऑप्शन को चूज किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे अगर यहाँ ऑफ द टू ना होता तो यहाँ द लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे ऑफ दो टू है, अभी हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे बेटर के पहले द लगाना जरूरी हो गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। चौथे वाले क्वेश्चन देखें, देखिए ही इज ए अनफॉर्चुनेटली, यह बड़ी दुर्भाग्यवश की बात है कि इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। फ्यू के बदले पहले दा का प्रयोग हुआ, फ्यू लग रहा है ना इसके पहले, क्यों, देखिए होता क्या है कि क्योंकि द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड का अर्थ होता है जो कुछ दोस्त उसने बनाए हैं, जबकि फ्यू फ्रेंड्स का अर्थ होता है नो फ्रेंड, तो द फ्यू होना चाहिए, ए फ्यू होना चाहिए, तो द फ्यू मतलब कुछ दोस्त, यहाँ पे सबसे उपयुक्त द फ्यू होना चाहिए, और ए फ्यू कोई बात नहीं होती, वो नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, देयर वर ए नंबर ए प्रिटी गर्ल इन द प्रिटी पार्टी, ठीक है, इन द पार्टी, बट इट वॉज रागिनी हु रिमाइंड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नो एरर। देखिए बेटा यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है ए के बदले दा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो गलतियाँ दिख रही हैं वो डी में ऑप्शन हो रहा है, क्योंकि द सेंटर, द बॉटम, ऐसी चीज़ आप सुने होंगे, तो सेंटर आपके पहले द सेंटर होना चाहिए, क्योंकि इसी पोजीशन की बात हो रही है इसलिए। तो इसी तरह से कई वीडियो आपको और भी अपडेटिंग मिल जाएंगे, बस आपको इसमें बस प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास PDF भी मिल जाएंगे, और लगातार आप पढ़ते रहिए, ठीक है।